हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सभी परीक्षा पैटर्न के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें चाहे बीपीएससी, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ ताकि तब तक आपको मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहा हूँ, तो दोस्तों शुरू से लेकर मेरे अंत तक जरूर देखिएगा, मेरा यही विनती है। ठीक है, और अपना जो लार प्यार है वो देते रहिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी के पैटर्न पर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है जो मांग की एक सामान्य नियम है, मतलब मांग की जो एक सामान्य नियम है वह मांगी गई मात्रा बढ़ती है, क्या होती है? इसके साथ कीमत घटने के साथ किस चीज़ के साथ, किस कीमत के साथ जो है वो घटने कीमत के साथ उपयोगी बढ़ने के साथ होता है। तो मतलब इसमें जो होगा वो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयोगिता बढ़ने के जो है वह साथ रहेगा। यानी मांग की जो एक सामान्य नियम है, ठीक है, क्या यानी मांग की जो एक नियम है, ठीक है, तो उनकी जो मांगी गई जो मात्रा है उनकी उपयोगिता में क्या हो जाएगी, बढ़ने के साथ बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। ठीक है, तो उपभोक्ता प्रभुत्व का जो अर्थ है वह है उपभोक्ता अपनी जो है वह आय को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, तो व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। जो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि चीज़ों की मांग, ठीक है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति, मतलब उसको कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसमें अगर हमें घटी या उसमें जो हमें पूर्ति होती है यानी हमें बढ़ोतरी होती है तो उसमें वृद्धि होने पर क्या होता है, पूर्ति होने पर हमें वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीज़ों की जो कीमत है वह क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, चलिए सो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एकाधिकार की सीमांत आय होती है, मतलब एकाधिकार, ठीक है, मतलब एकाधिकार की जो सीमांत आय है, ठीक है, तो वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कीमत से कम, यानी एकाधिकार सीमांत आय होती है। ठीक है, तो उनको जो मतलब कीमत देता है वो उसका कीमत से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है यानी पूर्ण मतलब पूरा, प्रतियोगिता का जो अर्थ होता है इनका जो पूरा प्रतियोगिता है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत में आता है, इसके अंतर्गत में जो फर्म का मांग होता है वो वक्र होता है। किस प्रकार का, किस प्रवण का, ठीक है, या किस क्षेत्र का या किस आकृति का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ओ एक्स के अक्ष पर क्षैतिज। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है, यानी उत्पादन फलन, ठीक है, तो उत्पादन फलन जो है वह संबंध स्थापित करता है। किस चीज़ को संबंध स्थापित करता है? ठीक, किसके उत्पादन के साथ? ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निवेश का उत्पादन के साथ। निवेश मतलब क्या आता है? रहने का स्थान। ठीक है, या निवेश मतलब खर्चीला व्यक्ति, खर्चीला होता है। ठीक है, खर्चीला या तो निवेश का उत्पादन के साथ। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्षैतिज मांग वक्र होता है। क्वेश्चन समझिएगा, यानी क्षैतिज, ठीक है, तो क्षैतिज मांग जो है हमें तो वह वक्र होता है किस अनुसार, किस लोचदार या बलोचदार द्वारा।
तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक एक लोच वाला। क्या होगा, एक एक लोच वाला, यानी एक एक करके लोच वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फॉर्म में। तो कौन सा फॉर्म में जो है वो एकाधिकार शक्ति को हमें मापने का मतलब मात्रा होता है, मात्रा को मापना होता है किस फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मापना होता है फॉर्म के अधिसामान्य लाभ के रूप में। किस रूप में, लाभ के रूप में। ठीक है, तो इन्हीं के साथ जो है मतलब एकाधिकार शक्ति की मात्रा को क्या करता है, तो मापना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि बढ़ते हुए, कि क्या कर रहा है, बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। तो बढ़ते हुए जो प्रतिफल है, ठीक है, तो उनके अंतर्गत मतलब उसके अंदर में, ठीक है, उनके अंदर जो पूर्ति वक्र होता है तो क्या होता है, धनात्मक प्रवण, ऋणात्मक प्रवण, क्या होता है, किस चीज़ से। ठीक है, किस समांतर से, किस अक्ष के समांतर से, ये आपको ऑप्शन देना है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बाएं से दाएं। ठीक है, क्या करा, बाएं इधर है और दाएं इधर है। ठीक है, तो कह रहा है बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण, यानी धनात्मक मतलब क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो इधर से मतलब बाएं से लेके दाएं तक। ठीक है, तो इसका धनात्मक। ठीक है, तो इसका धनात्मक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त यानी खाली जगह, ठीक है, उनकी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म में जो है वो अपने के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं समझ में आप लोग का आया होगा ना, तो देखिए हम समझा देते हैं, गौर से समझिएगा। कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, इसके अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो आता है, क्या आता है, उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है। क्या चीज़ के पास क्षमता अधिक नहीं होती है, अतिरिक्त मतलब क्या बताए, खाली जगह। ठीक है, यानी उसके पास, जो उद्योग के पास, उनका कोई खाली जगह क्षमता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें जो प्रत्येक फॉर्म अपने के जो न्यूनतम मतलब कम से कम बिंदु पर क्या करता है, उत्पन्न करती है, यानी उत्पादन करती है। ठीक है, तो इसका जो प्रतियोगिता है वह क्या होती है, लागत होती है, औसत लागत होती है, या औसत परिवर्तित लागत होती है, या औसत आय वक्र होती है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दीर्घावधि औसत लागत वक्र। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कर के लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, यानी लाभों के जो अभिनव है, उनके जो सिद्धांत है, तो उनका प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी J.A. शुम्पीटर। क्या हो जाएगा, J.A. शुम्पीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की जो है, ठीक है, तो किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है। ठीक है, तो किनके प्रति जो है अनुक्रियाशीलता को मापती है, तो किसके द्वारा, तो वस्तु की जो कीमत है उनमें परिवर्तन करना। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो करती है वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुस्पष्ट लागत, मतलब पूरा जो स्पष्ट दिखाया जाता है वो उसका लागत होता है। ठीक है, सुस्पष्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर के निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से जो है उसका क्या नियत लागत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशासनिक स्टाफ के वेतन। क्या हो जाएगा, प्रशासनिक स्टाफ के वेतन। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए,
चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को जो है अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यानी उपभोग फलन जो है वह किसके साथ उपभोग के लिए संबंध, मतलब क्या होता है संबंध, मतलब एक दूसरे को जो है वो आपस में मिलाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं संबंध। तो इसको जो है अभिव्यक्त करता है किस चीज़ को, किस मतलब किस फलन को, मतलब किस उपभोग फलन को जो है वह संबंध आपस में जो है अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको ये बता दूं कि दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से विनती करता हूँ, लोग तो पूरा मेरा वीडियो को देखते नहीं, सही से देखते नहीं हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो को जो है वो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। आधा घंटा के लिए रहता है, जरूर देख लीजिए, आधा घंटा इधर उधर बिता जाता है। प्लीज़ करके आप लोग मेरा वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और आप लोग को फ़ायदा बहुत मिलेगा। ठीक है, अगर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ही टक्कर इसमें देगा। ठीक है, चलिए इतना ना कह के बिना देरी गवाए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सी है। देखिए उल्टे यू, ठीक है, यानी निम्नलिखित मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो बताना है आपको कि उल्टे यू आकार का जो एक वक्र कौन सा है, चाहे औसत लागत हो, चाहे सीमांत लागत हो, या चाहे कुल लागत हो, चाहे कुल या नियम लागत हो। तो इस 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी औसत लागत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा क्या करता है, द्वारा वक्र होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पकड़ में लाइए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आप पहले पूरा अच्छे से समझ के तब आप क्वेश्चन का क्या करिए देखिए, और ऑप्शन के मुताबिक आपने जो है वो ऑप्शन दीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहले समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है जो मतलब किसी बाजार, मतलब कोई भी बाजार हो, ठीक है, तो उनकी संरचना में अगर कोई भी बाजार हो और उसके जो मांग वक्र हो, यानी उसका जो मांग होता है, तो उनके प्रतिनिधित्व, क्या उसके प्रतिनिधित्व फॉर्म में जो है, तो उनका जो मांग वक्र द्वारा किस चीज़ का होता है, किस अधिकार के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एकाधिकार। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यानपूर्वक, कह रहा कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। क्या हुआ, यानी जब वस्तु के लिए मांग जो गिरती है, ठीक है, तो जब क्या होता है, आय उसमें क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, हम भी अपना जितना मेहनत हो उतना आपको लगन से कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत लगन से कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग मेहनत लगन से कीजिए और आने वाले एग्जाम को आप सबसे नंबर 1 रैंक पर होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग जो है वो लोचदार होता है, मतलब कौन सा जो वस्तु है, ठीक है, तो उनकी जो मांग होती है क्या होती है, लोचदार होती है, कौन सा वस्तु की। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर प्राप्त है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादकों की मात्रा को क्या करता है, दर्शाता है, जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी मूल्य, यानी इसको बोला जाता है लागत वक्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को हम क्या कहेंगे। ठीक है, यानी विज्ञापन में जो हो रहा है, मतलब जो हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हो रहा है तो उसका खर्च को जो हो रहा है खर्च, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे,
यानी विक्रय लागत कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्रय लागत यानी बेचने वाला लागत, ठीक है। यानी विज्ञापन देने के लिए जो होने वाला खर्च होता है वह क्या करेंगे? विक्रय लागत, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, मतलब किसके अंतर्गत जो है वह बिक्री लागत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? पूर्ण मतलब पूरा बोल दिए भी पहले, ठीक है। तो पूर्ण मतलब क्या हो जाएगा? पहले सॉरी पूरा, ठीक है। तो प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है, ठीक है। हाँ, छूट गया था। तो अर्थव्यवस्था में जो श्रम की आपूर्ति है वह किस पर निर्भर करती है, ठीक है। चाहे जनसंख्या पर हो, चाहे राष्ट्रीय आय पर हो, प्रति आय व्यक्ति पर हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन पर हो। तो इस चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमें क्या होता है? राइट आंसर प्राप्त होगा। तो कौन सा हमें राइट आंसर प्राप्त होगा? तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनसंख्या पर जो है वो अर्थव्यवस्था के श्रम की आपूर्ति है वो इसी पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर? तो जनसंख्या पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है यानी पीछे गिरता है तो वह श्रम पूर्ति वक्र क्या हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। यानी आय का जो निम्न मतलब निचला स्तर का जो भाग होता है तो वह वस्तु हो जाती है, ठीक है। नीचे वस्तु हो जाती है, नीचे के लिए वस्तु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मतलब चारों ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। इसमें से आप बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन सा सही है। देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है तो उसकी कीमत पर निर्भर करता नहीं, ये हमारा रॉन्ग, करता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। कह रहा है किसी वस्तु का जो मूल्य है तो उनकी पूरी तरह से स्थानपन्न वस्तुओं पर निर्भर करता है? नहीं करता है, ये हमारा भी रॉन्ग आंसर। अब देखिए ये भी कह रहा है, देखते हैं ये भी सही है कि नहीं। देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है यानी महत्व इसको बोला जाता है तभी होगा जब उसे कोई लेना चाहता है। नहीं, ये भी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारा देखते हैं अब ये कह रहा है किसी वस्तु का जो मूल्य तभी होगा जब यह मांग का अपेक्षा दुर्लभ होगा, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा वो हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्पाधिकार। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा उसका जो है अधिकार होता है, ठीक है। अल्प मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्प मतलब क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा, ठीक है। चलिए हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक जो है वह किसी उत्पादन के लिए मांग का वक्र को दाहिना और क्या स्थानांतरित नहीं करता है? पहले भी हम क्वेश्चन ये मतलब उसमें एग्जाम्पल में दिए हुए थे, तो यही क्वेश्चन कह रहा था स्थानांतरित करता है, तो नहीं, हम बता भी चुके हैं कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके पूरकों की जो कीमत है उनमें क्या होगी? गिरावट आएगी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हिचकिचाइएगा नहीं कि हमसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, बाजार कब असफल होते हैं? मतलब बाजार किसको बोला जाता है? मतलब ये समझ लीजिए बाजार होता है क्या, ठीक है। यानी बाजार जो है मतलब कोई भी काम है, ठीक है। तो उसमें मार्केट यानी उसमें जो बहुत सारा यानी अनेक सारे जो दुकान खुले रहते हैं, तो मतलब रकम के दुकान खुले रहते हैं, चाहे कोई भी हो, लहठी चूड़ी हो, मतलब सिंगार भी हो, चाहे कोई भी दुकान हो, हजार मतलब
कितना हज़ारों के रूप में चाहे मानिए या 200 300 कुछ भी मानिए, ठीक है, इतना अगर मतलब दुकान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बाजार। ठीक है, मैं अपना शब्द में बोला हूँ, आप लोग किताबी भाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बाजार कब असफल रहता है, असफल मतलब क्या होता है, मतलब उसको हम बाजार के रूप में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो कब बाजार असफल होते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अधिशेष के अधिकतम नहीं बना पाते। जब देखिए, हाँ हम क्या बोले थे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकों की अधिशेष वहाँ नहीं होगा तब वह नहीं होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर अधिकतम होगा तभी तो वहाँ बाजार का सफल होगा, और यहाँ कह रहा है कि बाजार का असफल कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि अधिशेष की जो अधिकतम नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो क्या है वहाँ बाजार में असफल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का जो है आश्रय लेता है। ठीक है, तो किन के आधार पर जो है वो आश्रय लेता है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी मांग लोच। क्या हो जाएगा, मांग लोच। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि कार और डीजल, क्या कह रहा है, कार और डीजल किसके उदाहरण है, मतलब एक कार है और डीजल है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वह किसके उदाहरण, किसके लिए उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर या इसका मतलब 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त मांग। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, यानी एकाधिकार जो उसका जो प्रतियोगिता है तो उसका जो किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी निकटवर्ती स्थानपन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, निकटवर्ती स्थानपन्न। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, पूरा कोशिश कीजिएगा, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं सुनाने का। देखिए, कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है, यानी पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता जो है वह कौन होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है, यानी किसके मामले में, मतलब कौन सा मामले में जो है अब उपभोक्ता जो है वो अधिशेष सबसे अधिक होता है, अधिशेष जो है वो सबसे अधिक होता है, कौन से मामले में उपभोक्ता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आवश्यकताएं उपभोक्ता में जो है अधिशेष वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में आप बताइए कि उसका जो मांग है अर्थशास्त्र में तो उसका क्या अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रय शक्ति पर आधारित मांग। क्या होगा, क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ठीक है, यानी क्रय से क्या होगा, खरीदने वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं, यानी सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। ठीक है, तो छोटा से छोटा अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कीमत का जो सिद्धांत है। ठीक है, या इसी को जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम और क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो कीमत का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा वस्तु है। ठीक है, मान के चलिए अगर किसी के पास अगर फोटोग्राफर के मान के चलिए कि फोटोग्राफर है, ठीक है, तो उनके हाथ में कैमरा है। ठीक है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उस फोटोग्राफर के हाथ में अगर कैमरा है तो क्या वस्तु है, कौन सा वस्तु है। ठीक है, मुक्त है, मध्यवर्ती, उपभोक्ता है, पूंजीगत, क्या है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी पूंजी लगा के वो किया है, खरीदा है। फोटोग्राफर के हाथ में जो कैमरा है क्या पूंजीगत है, पूंजी के द्वारा जो खरीदा गया ग्राफर मतलब कैमरा वही तो है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। करें कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। ठीक है, अगर मान के चलिए उसको जब अगर लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो उनके गतिशील को जो सिद्धांत है तो उनका प्रस्तावक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी क्लार्क। ठीक है, क्लार्क। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 38 नंबर की ओर कह रहा कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की जो संख्या है वह कितनी होती है। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई एकाधिकार है तो उनके बाजार में संरचना में विक्रेता की यानी बेचने वालों की संख्या जो है वह कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। करा कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्पाधिकार। क्या कहेंगे, अल्पाधिकार। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कह रहा कि लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया। लाभ का जो अभिनव है, ठीक है, तो उनके सिद्धांत किसने विकसित किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शुम्पीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शुम्पीटर। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा क्या हुआ बुआ, तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर, इस क्वेश्चन को समझिएगा, पॉइंट बाय समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन बड़ा हार्ड है लेकिन समझाएंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है एक फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, यानी 1 ग्रेटर देन 0, यानी एक जो है जीरो से अधिक बड़ा है एक। ठीक है, 0 जो है मतलब एक। ठीक है, यानी एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब जिधर मुँह ये खुला रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ हो जाएगा, और जिधर मुंह अगर बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा, छोट हो जाएगा। यानी एक जो है वो 0 से अधिक बड़ा है एक। ठीक है, तो उसके द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी, इसको बोला जाता है, इसको इलास्टिसिटी का संकेत होता है ई। ठीक है, इलास्टिसिटी का संकेत क्या होता है, ई। तो क्या है, ठीक है, ये जो फार्मूला है तो इसके द्वारा दर्शाया गया प्रत्यास्था है, तो वह क्या है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सापेक्षता अप्रत्यास्थ। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। देखिए कि लाभ का जो गतिशील सिद्धांत का जो प्रस्तावक था वो कौन था, हम तो पहले भी करा चुके हैं ना दोस्तों। ये क्वेश्चन हम पहले मतलब इसी वीडियो में आपको पहले भी करा चुके हैं 39 नंबर की, शायद 38 नंबर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हम पहले भी बता चुके हैं, कलर वाला बताए थे ना 1 नंबर। तो चलिए 1 नंबर ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। कह रहा कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो तो उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिएगा। कह रहा कि जब किसी वस्तु की जो मांग प्रतिशत में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता जाता है। क्या होता है, कम होता जाता है, तो उसकी जो मांग है वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेलोच। क्या हो जाएगा, बेलोच, यानी हमारा जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि द्विपक्षीय यानी 2 पक्षीय जो है एकाधिकार किस बाजार स्थिति के दर्शाता है। ठीक है, किस स्थिति को दर्शाता है,
यानी द्विपक्षीय, ठीक है, इसको बोला जाता है द्विपक्षीय, यानी द्वि मतलब क्या हुआ, दो, पक्षीय, ठीक है, दो पक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को जो है वह दर्शाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक विक्रेता और क्या, एक क्रेता, यानी एक हो गया बेचने वाला और एक हो गया क्या, खरीदने वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है, कोई भी संस्था, किसी संस्था की जो अगर लाभप्रदता है तो वह निर्भर करती है किस चीज़ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्याय के संसाधन की गति पर, किस चीज़ पर, न्याय के संसाधन के गति पर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और इसके किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। इनपुट मतलब समझे, अंदर की बात, ठीक है, अंदर, इनपुट मतलब अंदर की जो, मतलब इनपुट मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कंप्यूटर में पढ़िएगा इनपुट और आउटपुट, ठीक है। आउटपुट मतलब बाहरी चीज़, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। और इनपुट मतलब कि हम सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है, लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आउटपुट। यह हम तो पहले क्वेश्चन बता दिए। कह रहा है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, यानी संबंध मतलब क्या, इसके जुड़ाव, ठीक है, मतलब इन दोनों को कौन सा मिलान होता है, संबंध, ठीक है, आपस में जो इनपुट और किसके, तो आउटपुट के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है, यानी घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता क्या होती है, कितना होती है, या लॉस किससे होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक किसको बोलेंगे, ठीक है, आप धनात्मक देखिए, धनात्मक प्लस को और ऋणात्मक माइनस को, ठीक है, और शून्य तो शून्य ही है। असीमित यानी कोई असीमित मतलब इन्फिनिटी मानिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह कि यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है, ठीक है। यानी किसी माल की जो अगर जो मांग की ऋणात्मक आय लोच है, ऋणात्मक मतलब वो माइनस में है, ठीक है, और धनात्मक यानी पॉजिटिव में, ठीक है, और निगेटिव में ये ऋणात्मक आय लोच, और क्या कहते हैं पॉजिटिव में मूल्य लोच है, तो वह कैसा माल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निम्न स्तरीय माल, ठीक है, यानी छोटा मतलब नीचे की वस्तु है कि स्तरीय माल, ठीक है। चलिए 49 नंबर का देखते हैं। कह रहा कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, आवश्यकता की जो मांग वह कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलोचनीय, क्या आलोचनीय, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं, यानी श्रम का जो मांग है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, कहेंगे बाजार की मांग कहेंगे, या प्रत्यक्ष उत्पन्न, या फैक्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी हो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी व्युत्पन्न मांग, क्या व्युत्पन्न मांग, यानी उल्टा, व्युत्पन्न मतलब उल्टा, ठीक है, चाहिए उत्पन्न मांग कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से मेरा वीडियो जो है वह समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए शुरू से अंत तक के लिए धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अपना लाड प्यार देते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।